तो देखिए आज मैं आप लोग को कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बता रहा हूँ जो फोबिया से रिलेटेड वर्ड आप लोग देखते होंगे हर एक कंपटीशन के एग्जाम में आ जाता है। फोबिया हो गया, लॉजी हो गया, साइड हो गया। तो मैं एक एक करके सबको बता दूंगा। तो आज आपको मैं बता रहा हूँ फोबिया से रिलेटेड वर्ड। आप जहाँ पर भी देखेंगे फोबिया रिलेटेड वर्ड आप मैं बता रहा हूँ गारंटी के साथ, सीधा टिक मारेंगे जो ये आंसर होगा। आज अगर आप ये 10-15 फोबिया रिलेटेड वर्ड याद कर लेंगे, वो भी मैं ट्रिक से बताऊंगा कैसे याद करना, रटने का कोई जरूरत नहीं, ऐसा ट्रिक दूंगा आपको एक बार में याद हो जाएगा। जैसे देखिए क्या लिखा हुआ है, फोबिया। फोबिया का मतलब क्या होता है, सबसे पहले मत समझिए फोबिया मतलब होता है क्या। तो फोबिया मतलब होता है फियर। फियर का मतलब क्या होता है, डर। तो जब कोई भी चीज़ से कोई डरता है तो उसे कहते हैं फोबिया। क्या कहते हैं, फोबिया कहते हैं। तो फोबिया मतलब क्या होता है, फियर। फियर मतलब होता है डर। जिस चीज़ में फोबिया लग गया समझ जाइए उसका मतलब हो गया डर, मतलब वो आदमी उस चीज़ से डरता होगा। तो देखिए सबसे पहला क्या है, कौन सा फोबिया है। तो सबसे पहला है एक्रोफोबिया। क्या लिखा हुआ है, एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ हाई प्लेसेस। फियर ऑफ हाई प्लेसेस मतलब ऊंचाइयों से डरना। तो देखिए इसे ट्रिक से कैसे याद करेंगे, हम बताते हैं कैसे याद करना ट्रिक से इसको। तो देखो क्या लगा हुआ है इसमें, एक्रो। क्या लगा हुआ है, एक्रो। एक्रो मतलब हम समझ जाएंगे, एक्रो का मतलब आप समझ जाइए इतना, जो एक्रो मतलब हो जाता है अकड़ जाता है कोई आदमी। क्या हो जाता है, अकड़ जाता है। अब समझिए अकड़ना क्या होता है, जैसे मान लीजिए जब आप हिमालय पहाड़ के बहुत ऊंचाई पर जाएंगे तो वहाँ बर्फ़ ज़्यादा रहता है, और जब ज़्यादा बर्फ़ रहेगा वहाँ ठंड ज़्यादा पड़ेगा। तो ठंड ज़्यादा पड़ने के कारण आदमी क्या हो जाएगा, वहाँ जाएगा उसका खून जम जाएगा, वो अकड़ जाएगा। तो हाई प्लेसेस मतलब हिमालय के हाई प्लेसेस पर जाएंगे, सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच जाएंगे हिमालय के, मतलब हाई प्लेस पर, सबसे ऊंचा जगह पर चल जाएंगे, हाई जगह पे। तो हमारा शरीर क्या हो जाएगा, जम जाएगा, अकड़ जाएगा। तो मतलब हाई हाई आ गया ना यहाँ पे, मतलब हाई प्लेसेस, ऊंचे जगह पर जाएंगे हम, हाई जगह पर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, अकड़ जाएंगे। तो अकड़ना से याद रख लीजिएगा एक्रोफोबिया, याद हो गया। मतलब हाई प्लेस पर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, अकड़ जाएंगे, और अकड़ने से क्या याद रहेगा, एक्रोफोबिया। फोबिया मतलब समझ गए डर। तो फियर ऑफ हाई प्लेसेस मतलब ऊंचाइयों से डर। फोबिया मतलब क्या होता है, डर। अब देखिए दूसरा, आप इसी तरह ट्रिक से याद कीजिएगा। दूसरा देखिए, दूसरा लिखा हुआ है एरोफोबिया। क्या लिखा हुआ है, एरोफोबिया। तो फोबिया मतलब तो डर होता है, आप जानते हैं। अब देखिए एरोफोबिया को मैं कैसे एक्सप्लेन करता हूँ आपको। लिखा हुआ है एरोफोबिया। एरोफोबिया का मतलब है फियर ऑफ एयर या फियर ऑफ फ्लाइंग। क्या लिखा हुआ है, फियर ऑफ एयर और फियर ऑफ फ्लाइंग। इसका दो मतलब होता है, तो मैं बताता हूँ। पहला का मतलब बताता हूँ, फियर ऑफ एयर का मतलब होता है एयर से डरना। एयर मतलब क्या होता है, हवा। एयर मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है हवा। तो जब कोई आदमी हवा से डरता है उसे कहते हैं एरोफोबिया। या जब कोई आदमी क्या होता है, उड़ने से डरता है तो उसका मतलब भी क्या होता है, एरोफोबिया। तो अब देखिए ट्रिक से कैसे एरोफोबिया को याद रखेंगे। तो देखिए एरो का मतलब क्या होता है, हम बताते हैं। एरो, एरो मतलब आप समझ लीजिए एयर, और जब एयर आ गया तो समझिए फोबिया मतलब, फोबिया का मतलब होता है डर। तो जब कोई आदमी एयर से डरेगा तो वो होगा एरोफोबिया, मतलब फियर ऑफ एयर। तो क्या हो गया, एरोफोबिया। समझ गए, एरो मतलब क्या हो गया ना, आप याद कर लीजिए, एरो मतलब एयर। एरो का मतलब क्या समझ गए, एयर। ट्रिक से याद कर लीजिए, ये ट्रिक है, इसका कोई मतलब होता नहीं है, लेकिन मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको। एरो को समझ लीजिए एयर, और जब कोई आदमी एयर से डरेगा तो क्या हो जाएगा, एरोफोबिया। और एयर से डरेगा मतलब वो एयर कहाँ होता है, ज़्यादा एयर ऊंचाई जगह पे होता है, मतलब एकदम एयर कहाँ होता है, एकदम हवा में होता है। और जब हवा में आप जाएंगे तो उड़ने लगेंगे, तो उड़ने से भी डरता है। हवा में जाता है तो ऐसा लगता है उसको कहीं उड़ ना जाए, मतलब उड़ने से भी डरना, फियर ऑफ फ्लाइंग। तो वो भी क्या होता है, एरोफोबिया। अब देखिए तीसरा, देखिए तीसरा है एग्लोफोबिया। क्या लिखा हुआ है, एग्लोफोबिया। एग्लोफोबिया का लिखा हुआ है मीनिंग फियर ऑफ पेन। पेन मतलब क्या होता है, दर्द। क्या होता है, दर्द। पेन मतलब दर्द। अब देखिए इसको कैसे ट्रिक से याद रखेंगे, तो इसको भी याद रखने का तरीका पता है हमें। देखिए क्या होता है, एग्लो लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, एग्लो। अब बताइए जब आपको कोई मतलब घाव हो जाता है, कोई जख्म हो जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है, मांस थोड़ा उठ जाता है। उठ जाने का मतलब क्या होता है, अपने लोग गाँव देहात के भाषा में कहते हैं वो अलग जाता है। उसका घाव थोड़ा क्या होता है, ज़्यादा ऊपर आ जाता है, मतलब अलग जाता है। अलगना का मतलब क्या हो गया, अगलो। अलगना का मतलब क्या हो गया, एग्लो। एग्लो हो गया मतलब अलग गया। अब किसी का घाव अलग गया, ज़्यादा अलग गया तो दर्द ज़्यादा करेगा उसको, तो एग्लो को मतलब समझ लीजिए अलग गया। और जब घाव ज़्यादा अलग गया तो दर्द करने लगा, दर्द करने लगेगा तो दर्द मतलब क्या हो गया, दर्द से डरना। तो फियर ऑफ पेन, फियर ऑफ पेन क्या हो जाएगा, एग्लोफोबिया। याद रहेगा आपको, एग्लो जहाँ देखिएगा समझ जाएगा अलग गया उसका घाव, मतलब दर्द होगा, तो दर्द से डरना मतलब एग्लोफोबिया, फियर ऑफ पेन। अब समझिए चौथे नंबर पर, चौथे नंबर में क्या लिखा हुआ है, एग्रोफोबिया। क्या लिखा हुआ है, एग्रोफोबिया। इसका मतलब क्या होता है, फियर ऑफ पब्लिक या ओपन प्लेसेस। पब्लिक या प्लेस ओपन, कहने का मतलब जब कहीं पर ज़्यादा भीड़ रहेगा, पब्लिक प्लेस ज़्यादा रहेगा वहाँ पर, तो वहाँ जाने से जब लोग डरता है, मतलब भीड़ से डरेगा, पब्लिक प्लेस में जो जाने से डरता है उसको क्या कहते हैं, एग्रोफोबिया। अब देखो एग्रोफोबिया को कैसे मैं रिलेट करूँगा। एग्रो को याद रख लो अंगरू से। क्या जिसे, अंगरू। अंगरू मतलब लंगरू। अंगरू मतलब लंगरू। अब जो लंगड़ा लोग होगा वो कभी भीड़ में जा पाएगा, पब्लिक प्लेसेस में जा पाएगा, नहीं जा पाएगा, क्योंकि वो लंगड़ा है बेचारा, गिर जाएगा कहीं। तो
एग्रो, एग्रो मतलब याद रखो आप अंगरू, अंगरू मतलब लंगरू, याद रखिए ऐसे अंगरू, अंगरू मतलब लंगरू। और लंगड़ा लोग जो रहता है वो कभी जा नहीं पाएगा पब्लिक प्लेसेस में, तो फियर ऑफ पब्लिक प्लेसेस या ओपन प्लेसेस, पब्लिक प्लेसेस लिखा हुआ है, ओपन नहीं पब्लिक प्लेसेस, तो वो होता है एग्रोफोबिया, याद हो गया। तो एग्रोफोबिया को आप सिर्फ शुरू वाला देखिएगा, एग्रो, एग्रो मतलब सोच लीजिएगा अंगरू, अंगरू मतलब लंगरू, और लंगड़ा लोग पब्लिक प्लेस में नहीं जाएगा, तो फियर ऑफ पब्लिक प्लेसेस, फियर ऑफ पब्लिक प्लेसेस जो ओपन रहेगा पूरा तरह से खुला हुआ। अब देखिए 5वां नंबर क्या है, 5वां लिखा हुआ है एंड्रोफोबिया, क्या लिखा हुआ है एंड्रोफोबिया। तो एंड्रोफोबिया का मतलब क्या होता है, फियर ऑफ मेल्स। हाँ, इसको आपको रटना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि एंड्रो वर्ड जहाँ पर लगा रहेगा, एंड्रो ये प्रीफिक्स है, क्योंकि पहले लगा हुआ है जिसे आप पढ़े होंगे उपसर्ग और प्रत्यय, तो वही ये प्रीफिक्स है, तो ये प्रीफिक्स लगा हुआ है एंड्रो। तो एंड्रो का मतलब जहाँ पे भी रहता है एंड्रो, जहाँ जिसमें भी लग जाएगा, इसका मतलब ही होता है मेल, क्या होता है मेल, जहाँ पर भी है ये लिखा ही हुआ है, इसका रूल ही होता है, एंड्रो जहाँ रहेगा उसका मतलब हो जाएगा इंग्लिश में मेल। तो जब कोई आदमी मेल से डरेगा तो उसको कहेंगे एंड्रोफोबिया, क्या कहेंगे एंड्रोफोबिया, लिखा हुआ है फियर ऑफ मेल। तो एंड्रो मतलब आप लोग क्या समझेंगे, मेल, ये याद रख लीजिए, क्योंकि होता ही है, आप जहां पर भी देखिए लिखा हुआ है एंड्रो वर्ड, समझ जाइए वो मेल से रिलेटेड वर्ड है। तो एंड्रोफोबिया मतलब फियर ऑफ मेल। अब अगला देखिए, फियर मतलब क्या होता है, डर, फियर मतलब आप लोग को पता है ना, डर, फियर मतलब क्या होता है डर। तो मेल से जब कोई आदमी मेल से आदमी से डरेगा तो वो क्या होगा, मेल मतलब क्या होता है पुरुष, क्या होता है पुरुष, जब कोई आदमी पुरुष से डरेगा तो क्या होगा एंड्रोफोबिया। अब समझिए एंड्रो समझ गए, अब समझिए ऑटोफोबिया। हाँ, ये ऑटोफोबिया बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको कैसे समझते हैं बताते हैं हम। देखिए ऑटोफोबिया, तो ऑटोफोबिया को लिखा हुआ है फियर ऑफ सॉलिट्यूड या करके लिखा हुआ है, और में फियर ऑफ सेल्फ, मतलब इसका दो मीनिंग होता है। या तो आप बोल सकते हैं फियर ऑफ सॉलिट्यूड मतलब सुनसान जगह से डरेगा, सॉलिट्यूड मतलब क्या होता है सुनसान, या इसका दूसरा बोल सकते हैं फियर ऑफ सेल्फ, मतलब अगर सुनसान जगह पर है मतलब वो अकेला है, मतलब खुद से डरेगा, तो सेल्फ मतलब क्या होता है खुद, क्या होता है खुद। तो जब कोई आदमी खुद से मतलब सेल्फ से डरेगा, खुद से, तो वो होता है ऑटोफोबिया। या जब कोई आदमी सुनसान, क्योंकि अकेला कहीं पर तो सुनसान जगह पे है, तो वो फियर ऑफ सॉलिट्यूड भी कर सकते हैं, मतलब सुनसान जगह से डर रहा है। तो कैसे याद करेंगे, मान लीजिए कोई लड़का है जिसका नाम मान लीजिए क्या चीज़ है, मैं उसका नाम मान लीजिए राम है, क्या नाम है राम, वैसे राम कहना उचित नहीं है क्योंकि वो डरते नहीं है। चलिए मान लिया मैंने कोई लड़का है जिसका नाम है सोनू, क्या नाम है सोनू। अब सोनू क्या है, वो जा रहा है ऑटो से जा रहा है, क्या चीज़ से जा रहा है ऑटो से जा रहा है, ऑटो से जा रहा है, उसमें अकेला बैठा हुआ है वो। अब अकेला बैठा हुआ है, वो सुनसान जगह पे चल गया तो उसे डर लगेगा। तो जब ऑटो में कोई आदमी अकेले जाएगा तो सुनसान जगह से डरेगा वो, तो क्या होगा ऑटोफोबिया को ऑटो से याद रखिए, सोनू है ऑटो में अकेला है तो वो सुनसान जगह से डरेगा। तो फियर ऑफ सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड मतलब क्या होता है सुनसान, तो सुनसान जगह से डरेगा। और या अकेले एकदम अकेले तो खुद से भी अकेले डर लगेगा, तो फियर ऑफ सेल्फ मतलब ऑटो में अकेले तो फियर ऑफ सेल्फ खुद से डरेगा। अब देखिए 7वां नंबर, देखिए क्या 7वां नंबर है बैथोफोबिया या बाथोफोबिया कहेंगे इसको। कल मैंने फिजिक्स का भी एक चैप्टर आपको बताया था जिसमें बैथो करके कोई इंस्ट्रूमेंट का नाम था, उसके बारे में मैंने बताया था, जिसका यूज किया था किस चीज़ को मापने के लिए, डेप्थ को मापने के लिए, मेजर करने के लिए, सी में डेप्थ को मापने के लिए। तो यहाँ पर सी उसके बारे में आज नहीं समझेंगे, आज सिर्फ समझेंगे बैथो। तो बैथो वर्ड जहाँ पर भी रहेगा ये होता है, ये रिलेटेड होता है किस चीज़ से, डेप्थ से रिलेटेड होता है, किस चीज़ से, डेप्थ से। तो देखिए क्या लिखा हुआ है बैथोफोबिया। तो बैथो का मतलब होता है डेप्थ, क्या होता है डेप्थ। एक होता है बैथोमीटर, तो उसका वो क्या करता है डेप्थ को नापता है, तो वही बैथोफोबिया यहाँ पर मतलब डेप्थ से वो डरेगा, फोबिया मतलब डर होता है। तो बैथो का मतलब याद रख लीजिए जहाँ पर भी रहेगा डेप्थ। ये प्रीफिक्स सब कुछ है जो याद रख लीजिएगा। मैं जहाँ पर जैसे एंड्रो क्या लिखा था मैंने, एंड्रो, तो एंड्रो मतलब क्या होता है मेल होता है, ये प्रीफिक्स है, इसका याद रखेगा। एंड्रो जहाँ पर रहेगा मेल होगा। उसी तरह जहाँ पर बैथो होगा वहाँ पर डेप्थ से रिलेटेड होगा, जहाँ पर साइनो होगा वहाँ डॉग से रिलेटेड होगा, ये भी मैं बताऊँगा। तो यही बैथो मतलब किससे रिलेटेड होता है, डेप्थ। डेप्थ मतलब क्या होता है गहराई। जब कोई आदमी गहराई से डरता है तो उसे कहते हैं बैथोफोबिया। क्या कहते हैं, बैथोफोबिया। तो बैथोफोबिया मतलब क्या होता है, फियर ऑफ डेप्थ मतलब गहराई से डरना। डेप्थ मतलब गहराई, डेप्थ मतलब गहराई, गहराई से जब कोई डरेगा तो उसे क्या कहेंगे बैथोफोबिया। समझ गए। अब देखिए बैथोफोबिया के बाद देखिए 8वें नंबर पर है बिब्लियोफोबिया। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई में मार देता हूँ क्योंकि ये एग्जाम में चाहे एसएससी का एग्जाम दे आप या रेलवे का दे, मतलब रेलवे में तो मतलब ग्रुप डी में वैसे इंग्लिश अभी नहीं पूछ रहा है, जिसमें भी इंग्लिश पूछता है CHSL में या कोई भी चीज़ में, CGL में, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का अगर फोबिया से वर्ड आता है तो कहीं कहीं पर बिब्लियोफोबिया देखा जाता है। जो बिब्लियोफोबिया का मतलब क्या होता है, तो बिब्लियोफोबिया का मतलब होता है जो आदमी किताब से डरता हो। बिब्लियोफोबिया देखिए लिखा हुआ बिब्लियोफोबिया मतलब फियर ऑफ बुक। क्या चीज़ से, फियर ऑफ बुक। जो आदमी बुक से डरता है उसे क्या कहते हैं बिब्लियोफोबिया। तो बिब्लियो ये भी प्रीफिक्स है एक, इसको याद रख लीजिए। इस वर्ड का मतलब होता है बिब्लियो, जहाँ पर लगेगा इसका मतलब समझ जाइए बुक से रिलेटेड वर्ड होगा। बुक से रिलेटेड, किससे रिलेटेड, बुक से रिलेटेड वर्ड होगा। तो बिब्लियोफोबिया, फोबिया मतलब डर होता है, मतलब बुक से डरना। तो बुक से डरता है उसे क्या कहते हैं बिब्लियोफोबिया, फियर ऑफ बुक। अब देखिए अगला,
नौवां नंबर क्या लिखा हुआ है, आप लोग सिर्फ देखते रहिए, याद हो जाएगा, पूरा याद हो जाएगा। अब देखिए नौवां नंबर लिखा हुआ है कैकोफोबिया। क्या लिखा हुआ है, कैको। अब देखिए कैको को मैं कैसे एक्सप्लेन करता हूँ। लिखा हुआ कैकोफोबिया, इसका मतलब होता है फियर ऑफ अगलीनेस। अगली मतलब क्या होता है, कुरूप। कुरूप मतलब जिसका सूरत अच्छा नहीं है, कुरूप है एकदम, सूरत बदसूरत है, मतलब कुरूप है, देखने में अच्छा नहीं लगता है, तो कैकोफोबिया। तो कैको को आप याद रख लीजिए कर्कश। कैको मतलब क्या होता है, कर्कश। और जो जिसका आवाज़ कर्कश रहता है, तो आप इस तरह से ट्रिक से याद रख लीजिए, कर्कश। तो जिसका आवाज़ अगर कर्कश आवाज़ रहता है, तो ये आप समझ लीजिए वो कुरूप होता है। कैसा होता है, कुरूप। कैको मतलब कर्कश। जैसे मान लीजिए कौवा सब का आवाज़ कर्कश रहता है, कोयल का आवाज़ कितना मीठा रहता है, मधुर रहता है, तो वो देखने में भी अच्छा लगता है। और जिसका आवाज़ कर्कश रहता है मतलब वो कुरूप रहता है, देखने में अगली रहता है, तो कैको मतलब कर्कश। और जिसका आवाज़ कर्कश रहता है वो कैसा रहता है, देखने में अगली। तो फियर ऑफ अगलीनेस मतलब कुरूप से डरना, कुरूप आदमी से डरना, उसको क्या कहते हैं, कैकोफोबिया। मतलब कैको को याद हो गया, कर्कश। कैको मतलब कर्कश, मतलब जो आदमी कर्कश है मतलब वो आदमी कुरूप है, मतलब फियर ऑफ अगलीनेस। कैकोफोबिया मतलब फियर ऑफ अगलीनेस, मतलब कुरूप से डरना। अब देखिए 10वां नंबर क्या लिखा हुआ है आपको, 10वें नंबर पर लिखा हुआ है कैट्रोफोबिया। क्या, कैट्रोफोबिया। इसको मैं अच्छे से बता रहा हूँ, कैट्रोफोबिया क्या होता है, देखिए अच्छे से लिखा हुआ है फियर ऑफ डॉक्टर्स, मतलब डॉक्टर से डरना। जब कोई आदमी डॉक्टर से डरता है, डॉक्टर के पास जाने से डरता है, तो उस आदमी को क्या कहते हैं, ये कैट्रोफोबिया, इसके पास बीमारी है, मतलब कैट्रोफोबिया है इसको। तो कैट्रोफोबिया मतलब क्या होता है, फियर ऑफ डॉक्टर। कैसे समझेंगे, जो वो डॉक्टर से डरेगा तो उसको कैट्रोफोबिया कहेंगे। तो देखिए मैं तरीका बताता हूँ याद करने का। कैट्रो का मतलब समझिए, कैट्रो का मतलब समझिए वो कोई भी चीज़ को क्या करता है, डॉक्टर काट देता है, कोई भी अंग को काट सकता है। मान लीजिए कहीं पर किसी को कैंसर हो गया, वो उस चीज़ को काट के हटा देगा, वहाँ पर दूसरे जगह का मांस जोड़ देता है। मतलब डॉक्टर सब क्या करता है, काटने में बहुत आगे रहता है, तो लोग को डर रहता है कहीं काट ना दे कोई अंग। तो जब काटने से डर लगेगा तो वो डॉक्टर के पास जाएगा नहीं। तो कैट्रो को याद रखिए आप, जो काट देगा मतलब कतर देगा, कैट्रो मतलब काट देगा मतलब कतर देगा। तो कतर देगा, कौन कतर देगा, डॉक्टर कतर देगा। कोई भी मांस कतर सकता है, कोई भी मांस को काट सकता है कहीं से भी, तो उसको डर लगेगा डॉक्टर के पास जाने से। तो कैट्रोफोबिया मतलब फियर ऑफ डॉक्टर। तो जो डॉक्टर से डरेगा उसको क्या कहेंगे, कैट्रोफोबिया। अब देखिए 10वां नंबर हो गया, 11वें पर आइए। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, 11 नंबर सेलोफोबिया। क्या लिखा हुआ है, सेलोफोबिया। अब देखिए सेलोफोबिया बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये देखिए अच्छे से समझिए। लिखा हुआ है एक्सट्रीम फियर अबाउट ब्यूटी। एक्सट्रीम मतलब क्या होता है, बहुत अत्यधिक। कोई भी चीज़ बहुत अत्यधिक हो गया मतलब एक्सट्रीम हो गया, अत्यधिक। अत्यधिक एक्सट्रीम मतलब क्या होता है, अत्यधिक। अब देखिए अत्यधिक लिखा हुआ है एक्सट्रीम फियर अबाउट ब्यूटी। जब कोई आदमी बहुत सुंदर है, उससे कोई डरने लगा, तो उसे कहते हैं सेलोफोबिया। क्या कहते हैं, सेलोफोबिया, मतलब अत्यधिक सुंदरता से डरना। क्या लिखा हुआ है, एक्सट्रीम फियर अबाउट ब्यूटी। तो ब्यूटी मतलब क्या होता है, सुंदरता। एक्सट्रीम मतलब क्या होता है, अत्यधिक। जब कोई आदमी अत्यधिक सुंदरता से डरेगा तो उसे कहेंगे सेलोफोबिया। क्या कहेंगे, सेलोफोबिया। अब देखिए सेलोफोबिया को कैसे याद रखेंगे, ये तो इधर लिखा हुआ है ना, लेकिन आपको सीधा दे देंगे सेलोफोबिया, तब तो आप नहीं समझिएगा ब्यूटी से रिलेटेड है। तो देखिए मैं बताता हूँ कैसे समझिएगा। लिखा हुआ है सेलो। अब देखिए सेलो मतलब क्या होता है, जो सेलो को याद रखिए, सेल। क्या, सेल। और जिसके पास अच्छा सेल फोन होता है, तो क्या समझते हैं, ये देखने में बहुत सुंदर है। जिस आदमी को देखते हैं अच्छा सेल फोन रखे हुआ है, उसका लुक अच्छा रहता है, देखने में अच्छा लगता है। तो सेल को याद रखिए, सेलोफोबिया को याद रखिए सेल फोन से। क्या, जिससे, सेल फोन से। और जिसके पास अच्छा सेल फोन रहता है तो समझिए वो देखने में भी सुंदर होगा। मतलब क्या होगा, जो अत्यधिक ब्यूटी होगा, अत्यधिक सुंदर होगा वो, तो उसको याद रख लेंगे। सेलोफोबिया का मतलब जो एक्सट्रीम फियर अबाउट ब्यूटी, मतलब वो आदमी सुंदरता से डरेगा। तो सेलोफोबिया मतलब, सेलो मतलब सेल फोन होगा उसके पास, तो बहुत सुंदर होगा, मतलब सुंदरता से डरना, अत्यधिक सुंदरता से डरना, तो क्या हो गया, सेलोफोबिया। याद हो गया। अब देखिए 12वें नंबर पर देखिए क्या लिखा हुआ है। 12वें नंबर पर लिखा हुआ है आपको क्रोनोफोबिया। क्या लिखा हुआ है, क्रोनोफोबिया। तो क्रोनोफोबिया कैसे समझेंगे, देखिए क्रोनो का मतलब होता है टाइम। क्रोनो का मतलब क्या होता है, टाइम। लिख देते हैं क्रोनो, है ना, CHRONO। तो इसका मतलब होता है टाइम। क्या होता है, टाइम। और टाइम जब ये आ गया तो आगे लगा हुआ है फोबिया। मतलब फोबिया मतलब क्या होता है, डर। तो जब कोई आदमी टाइम से डरेगा, समय से डरेगा, जो नहीं मेरा समय जल्दी जल्दी पास हो रहा है, टाइम से उसको डर लग रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, इसे क्रोनोफोबिया हो गया। तो क्रोनोफोबिया मतलब क्या होता है, फियर ऑफ टाइम, मतलब समय से डरना। जो समय से डरता है उसे क्या कहते हैं, क्रोनोफोबिया। तो ये भी याद रखेगा, क्रोनो वर्ड। कितना वर्ड मैंने बता दिया जिसे याद रखना है आपको। देखिए सबसे पहले एंड्रो बताया था, एंड्रो मतलब क्या होता है, मेल होता है। बैथो बताया था, बैथो का मतलब क्या होता है, डेप्थ होता है। फिर उसके बाद मैंने बताया क्रोनो, क्रोनो का मतलब क्या होता है, टाइम होता है। फिर मैंने बताया क्या चीज, बिब्लियो, बिब्लियो का मतलब क्या होता है, बुक। मतलब ये 3-4 वर्ड है जो आपको याद रखना है। एंड्रो मतलब मेल, दूसरा बिब्लियो मतलब क्या होता है, बुक, तीसरा बैथो मतलब क्या होता है, डेप्थ, और चौथा जो मैंने क्रोनो मतलब बताया, इसका मतलब होता है टाइम। और आगे मैं एक बताऊंगा साइनो, जिसका मतलब होता है डॉग, मतलब कुत्ता, कुत्ता से रिलेटेड रहेगा। समझ गए। तो क्रोनोफोबिया मतलब टाइम से डरना, फियर ऑफ टाइम।
अब देखिए 13वें नंबर पर क्या लिखा हुआ है, साइनोफोबिया। तो देखिए मैंने पीछे ही बताया था आपको, साइनो जहां पर लगा रहेगा, क्या साइनो, तो साइनो का मतलब क्या होता है, साइनो का मतलब मैंने लिख दिया डॉग। ये भी कभी कभी आपको देखने को मिलेगा, इसलिए मैं यहाँ स्टार मार देता हूँ। जहां पर साइनो रिलेटेड वर्ड रहेगा, जैसे साइनोफोबिया, साइनोसाइड। तो साइनोसाइड मतलब क्या होता है, कोई भी चीज को किल कर देना, मार देना। तो जब कुत्ता को मार देते हैं उसे कहते हैं, जो आदमी कुत्ते को मार देता है उसको कहते हैं साइनोसाइड। क्या कहते हैं, साइनोसाइड। साइनोसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ डॉग्स। तो यहाँ साइड वाला मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, साइड वाला भी एक दिन पढ़ाऊंगा। साइड, CID, क्या होता है, CIDE, साइड। साइड मतलब होता है किल कर देना, मार देना। क्या कर देना, किल कर देना, मार देना। तो जबकि जैसे सुसाइड होता है मतलब खुद मर जाना, तो क्या होता है वो सुसाइड। तो उसी तरह साइनोसाइड मतलब क्या होता है, जब कुत्ते को मार देता है। तो साइड वाला वर्ड आज नहीं पढ़ाऊंगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा तो मैं जरूर अगले दिन फिर बता दूंगा साइड वाला भी। तो आज मैं बता रहा हूँ फोबिया वाला वर्ड, साइड वाला फिर कभी बताऊंगा। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, साइनोफोबिया। साइनोफोबिया का मतलब क्या होता है, साइनो मतलब समझ गए आप लोग, डॉग होता है। फोबिया मतलब डर, मतलब जो आदमी कुत्ते से डरता है, डॉग से डरता है। फियर ऑफ डॉग्स, फियर ऑफ डॉग्स, जो आदमी कुत्ते से डरता है उसे क्या कहते हैं, साइनोफोबिया। याद हो गया। अब देखिए 14वें नंबर पर लिखा हुआ है, 14 नंबर पे क्लॉस्ट्रोफोबिया। क्लस्ट्रोफोबिया, ये क्लॉस्ट्रोफोबिया जो कहे, इसका मतलब क्या होता है, फियर ऑफ स्मॉल प्लेसेस। मतलब जब कोई संकीर्ण प्लेसेस है, बहुत पतला जगह है, बहुत छोटा जगह है, उससे जब कोई आदमी डरता है तो उसे कहते हैं क्लस्ट्रोफोबिया। क्या कहते हैं, क्लस्ट्रोफोबिया। इसका कोई ट्रिक मुझे याद नहीं आ रहा है, इसलिए आप लोग खुद से बना लीजिएगा, इसे याद कर लीजिएगा। क्लस्ट्रोफोबिया इसका मतलब क्या होता है, फियर ऑफ स्मॉल प्लेसेस, मतलब छोटे जगहों से डरना, या फियर ऑफ क्लोज प्लेसेस, जब पूरा बंद जगह, एकदम पतला जगह है, छोटा जगह तो उससे डरना, तो वो क्या था, क्लस्ट्रोफोबिया। अब देखिए अब 15वें नंबर पर लिखा हुआ है डिप्सोमानिया। डिप्सोमानिया लिखा हुआ है क्या जी, डिप्सोमानिया। डिप्सो का मतलब क्या होता है, ऑब्सेशन ऑफ हैबिट एल्कोहल। जब कोई आदमी क्या होता है, शराब का एकदम लती हो जाता है, मतलब कि खूब दारू पीने लगता है, खूब शराब का उसको लत लग जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, डिप्सोमानिया। डिप्सोमानिया, मानिया वर्ड जहां पर आ जाए समझ जाइए वो लती है, उस चीज का कोई ना कोई चीज का लती है। तो डिप्सोमानिया मतलब एल्कोहल का लती है। डिप्सोमानिया मतलब एल्कोहल का लती है। तो मतलब जो कोई आदमी एल्कोहल का लती हो जाता है उसको क्या कहता है, डिप्सोमानिया, मतलब ऑब्सेशन ऑफ हैबिट एल्कोहल। एल्कोहल का वो लती हो गया, इसको भी याद रख लीजिएगा। अब देखिए 16वें नंबर पर क्या लिखा हुआ है, डिप्सो। क्योंकि यहाँ पर भी डिप्सो था तो एल्कोहल से रिलेटेड वर्ड था, यहाँ पर भी डिप्सो है तो जरूर एल्कोहल से ही रिलेटेड वर्ड होगा, तो इसको भी समझिए। डिप्सो मतलब एल्कोहल से रिलेटेड, और यहाँ भी डिप्सो है तो एल्कोहल से रिलेटेड होगा। तो यह है डिप्सोमानिया, मतलब जब कोई शराब का लती है, डर नहीं लग रहा, वो लती है, उस चीज़ को ज़्यादा पीता है। और यहाँ है डिप्सोफोबिया, मतलब यहाँ उसको शराब पीने से डर लगेगा। फोबिया मतलब डर लगना, मतलब कोई चीज़ से डरना। डिप्सो, डिप्सो मतलब एल्कोहल। एल्कोहल से जब डरेगा तो उसको क्या कहेंगे, फियर ऑफ ड्रिंकिंग एल्कोहल। जब एल्कोहल पीने से, ड्रिंकिंग मतलब क्या होता है, पीना। ड्रिंकिंग मतलब पीना, और एल्कोहल मतलब तो समझते हैं एल्कोहल जो शराब उराब होता है। तो जब कोई आदमी एल्कोहल को पीने से डरता है, फियर ऑफ ड्रिंकिंग एल्कोहल, फियर ऑफ ड्रिंकिंग एल्कोहल, तो वो क्या होता है, डिप्सोफोबिया होता है। और जब, या एक और रहता है इसका, अगर मान लीजिए आपके ऑप्शन में डिप्सो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिप्सोफोबिया दे देगा 4 ऑप्शन, उसमें कहीं पर आपको अगर फियर ऑफ ड्रिंकिंग एल्कोहल ना मिले तो दूसरा एक आता है इसका, वो क्या मिलेगा आपको, फियर ऑफ थर्स्ट, मतलब प्यास। जब कोई आदमी प्यास से भी डरता है, जो कहीं कहीं पर जा रहे हैं प्यास ना लग जाए तो पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो जब कोई आदमी प्यास से भी डरेगा तो उसको भी कहेंगे डिप्सोफोबिया। क्या कहेंगे, डिप्सोफोबिया, याद रहेगा। तो जब कोई आदमी प्यास से डरेगा, फियर ऑफ थर्स्ट, तो वो होगा डिप्सोफोबिया। या कोई आदमी जब एल्कोहल को पीने से डरेगा तो वो क्या होगा, डिप्सोफोबिया। तो ये डरेगा तो डिप्सोफोबिया, लेकिन अगर शराब का सबसे ज़्यादा लती है, वो ज़्यादा पीता, तो होता है डिप्सोमानिया। याद रखेगा, डिप्सोमानिया, डिप्सोफोबिया। आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। जय हिंद।